ब्रह्म जानने योग्य है। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको मान के कि देख के, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजाधिराज है मैं दासों का दास। हमारे सद्गुरु ने ऐसा लिखा है कि अंग संग तुझको देख के, ऐसा नहीं लिखा कि अंग संग तुझको मान के। आओ रब का दर्शन कर लो, दर्शन की बात कही गई है। हमारे महात्मा भी बहुत उहापोह में रहते हैं कि दर्शन कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर होता नहीं है तो फिर ये महापुरुष ऐसा लिखते क्यों, इस तरह की बातें उनके जहन में आती क्यों। सीधा लिख रहे हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो, तो दर्शन तो देखना ही है ना। तो इस तरह से संदेश आ रहा है, जप तप से ना जाना जाए, कर्म कांड से कोसों दूर। कहे अवतार मिले जब सदगुरु, तब देखो ईश्वर का नूर। ये भी हमारे सदगुरु ने ही लिखा है कि जब पूर्ण सदगुरु मिलेगा तब ईश्वर का नूर दिखेगा, तब ईश्वर दिखेगा। साथ संगत जी, फिर पवित्र अवतार वाणी में लिखा गया है कि बिन देखे या मन नहीं माने। कितना मिसाल है कि भगवान को देखा जा सकता है, खुदा का दीदार हो सकता है। बिन देखे अमन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना होवे भक्ति, बिन भक्ति नैया पार नहीं। तो सारे के सारे मिसाल मेरा सदगुरु बता रहा है कि नहीं, ब्रह्म जानने योग्य है। ऐ इंसान जो तू भ्रम में पड़ा है कि ब्रह्म को जानने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, यही भ्रम यहाँ छुड़ाया जाता है ब्रह्म की जानकारी दे करके। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। यानी जिस दिन सदगुरु के माध्यम से ये ब्रह्म की जानकारी हो जाएगी, उस दिन से हमारे सारे इनके बारे में जो भ्रम है वो छूट जाएंगे। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है, पर पीर मिले पूरा तो रूबरू खड़ा है। इस तरह की बातें संतों ने कहा है। इंसान तो ऐसे भगवान को कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ खोज रहा है। धर्म के नाम लेने से भगवान नहीं मिलेगा, दान करने से भगवान नहीं मिलेगा, पुण्य करने से भगवान नहीं मिलेगा, सेवा करने से भगवान नहीं मिलेगा, खैरात चलाने से भगवान नहीं मिलेगा, जकात जुटाने से भगवान नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। खुदा का मिलने का एकमात्र और कोई विकल्प है तो वह सदगुरु। आप सदगुरु का, आप कामिल मुर्शद का, पूर्ण सदगुरु का, पैगंबर का तलाश करें, खोज करें तो आपको राम मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा, गॉड मिल जाएगा, अकाल पुरख वाहेगुरु, जिस जिस नाम से आप जानते हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नाता आपको सदगुरु से होना चाहिए। आओ साथ संगत जी, ये आवाज दे रहा है निरंकारी मिशन। निरंकारी मिशन का ये उद्देश्य है कि परमात्मा एक है, खुदा एक है, गॉड इज वन कहा गया। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ दो नहीं हूँ। द्वैतवाद को खारिज करते हुए अद्वैतवाद को प्रमाणित करते हुए मेरा मिशन कह रहा है कि भगवान एक है जो खुदा, ऐसे खुदा की पहचान कर लो। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये पैगाम है मेरे सदगुरु की। तो आज यही संदेश आपको दिया जा रहा है, इस गांव में दिया जा रहा है कि जो परमात्मा, जो खुदा एक है और देखने और दर्शन योग्य है, ऐसे परमात्मा को आप जान लो। जरा निकल के तो देखो,
जरा करीब आके तो देखो, मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते ही सही, लेकिन मुगालते में वो लोग हैं हमारे भाई जो घर से निकले ही नहीं। जरा एक बार निकल के करीब आ करके और सदगुरु के चरणों में बैठ के सवाल करके ते देखो कि आपने बोला कि भगवान दर्शन योग्य है, खुदा का दीदार होने योग्य है, कैसे हो सकता है? लेकिन बड़ी विडंबना है इस संसार में साथ संगत। इस संसार के लोगों को सारा चीज इतना आज इंसान चतुर और होशियार हो चला है, चालाक हो चला है कि उसकी चतुराई और चालाकी का कोई हिसाब नहीं। परमात्मा को भी ठगने में लगा हुआ है, परमात्मा को भी भजा रहा है। तो किसी संत ने कहा कि माला फेरे काट के करे जलाली काम, आशा करे बैकुंठ के बुर्बक नहीं कर राम। भगवान इतना बुर्बक नहीं है भाई जो भगवान को सौदा कर रहे हो, सौदाई हो रहा है। हाँ सासंगत, हम सौदा करना जब छोड़ दें तो सासंगत गुरु के शरण में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। इंसान को सारा का सारा चीज जो है ओरिजिनल चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बाल बच्चे, परिवार, महापुरुषों, ये सारा का सारा कुछ इंसान को ओरिजिनल चाहिए। अगर मार्केट में एक जो है मटका भी लेने जाता है इंसान तो 20 बार ठोक ठेका लेता है कि कहीं फूटा तो नहीं है। सब्जी लेने जाता है इंसान तो उलाट पलाट के चारों तरफ देखता है कहीं सब्जी खराब तो नहीं है। लेकिन साथ संगत जी, भगवान के बारे में इंसान एक बार भी नहीं सोचता है कि मेरा भगवान कहीं नकली तो नहीं है। इंसान को सारा का सारा कुछ ओरिजिनल चाहिए, लेकिन इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है जो नकली भी रहता है तो इंसान काम चला लेता है, वो है भगवान। और उसके बगैर पूरी कायनात, ये एक कदम आपका चलना, एक सांस लेना मुश्किल है। जिसके वजह से पूरी कायनात खड़ी है, जिसके वजह से आप व्यस्त हो, जिसके वजह से आप जो है नौकरी कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, वो नकली लेकर के अपना काम चलाते हो। लेकिन जिसका कोई वजूद नहीं है उसको तुम जो असली खोजते हो, असली कहते हो। ये चालाकी नहीं है हमारी तो और क्या हो सकता है। और इस चालाकी और चतुराई से हमेशा हम धोखे में पड़ जाएंगे, हमेशा हमारा नुकसान होता रहेगा। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तीनों तरह से हमारा शोषण होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। पानी तो ऊपर से ही बरसता है, लेकिन जाता कहाँ से है? समुद्र से जाता है। लेकिन समुद्र से पानी ऊपर बादल में जाते हुए किसी ने देखा है? नहीं देखा है। ठीक उसी तरह से हमारा धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से इतना शोषण होता है, लेकिन हम इतने मूर्ख और अंधभक्त हैं कि हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा सदगुरु कहता है कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लो और भ्रम को छोड़ दो। साथ संगत, एक महात्मा एक गांव में गए, अपने शिष्य से बोले कि जाकर के बोल दो कि हमारे महात्मा आए हैं और कल गांव में जो है मूर्तियां बटेगी, 2 लाइनों में 2 मूर्ति रखे हैं, 2 लाइन लगेगी और दोनों लाइनों में एक एक मूर्ति बांटी जाएगी। साथ संगत, उनके शिष्यों ने पूरा गांव में ढिढोरा पिटा दिया, मुरादी लगवा दिया कि कल महात्मा जी इस गांव में 2 मूर्ति बांटेंगे और 2 लाइन लगा करके आप लोगों को खड़ा हो जाना है। आओ साथ संगत जी, सुबह होते ही
यहाँ तो 12 बजे से संगत है, महात्मा 1 बजे आते हैं, लेकिन वहां समय 8 बजे का था तो 7 बजे 6 बजे लोगों की लाइन लग गई। यही होता है, यही संसार है, यही चाहिए हमको। साध संगत जी जब 2 लाइन लग गई तो महात्मा ने कह दो कि एक मूर्ति रावण की है और एक मूर्ति राम की है। जिसको रावण की मूर्ति लेनी हो रावण की लाइन में खड़े हो जाए, और जिसको राम की मूर्ति लेनी हो वो राम की लाइन में खड़ी हो जाए। साध संगत जी सारे के सारे लोग भाग करके राम के लाइन में खड़े हो जाते। एक लाइन लग गई पूरे गांव के। साध संगत फिर महात्मा ने कहा कि जाकर के बोल दो कि रावण की मूर्ति सोने की है, राम की मूर्ति लोहे की है। साध संगत जी राम का लाइन खाली हो गया, सारे के सारे रावण के लाइन में जाके खड़े हो गए। क्या चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, हमको तो सोना चाहिए। तो इसलिए संतों ने कहा है कि जिस दिन सच धज के तेरी मौत की शहजादी आएगी तो न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और आज इंसान को सोना ही सोना चाहिए। राम की मूर्ति लोहे का है वो नहीं चाहिए, लेकिन रावण की मूर्ति भले रावण है, दुराचारी है, लेकिन अगर सोना का है तो वो चाहिए। आओ साध संगत जी, इस तरह की चतुराई हमें कब तक चलेगी? कब तक हम इस तरह की चतुराई करते रहेंगे? इसलिए मेरा सदगुरु कह रहे हैं कि आप जो है ब्रह्म का ज्ञान ले लो, और ब्रह्म का ज्ञान लेकर के प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा, इसके जो है अपने जीवन में इसके आचरण करो, जीवन में अपनाओ। सिर्फ पढ़ो मत, उसको पढ़ करके अपने आचरण में लाओ। और आचरण की सभ्यता की जो भाषा होती है वो मौन होती है, बोलती नहीं है। हमारा कर्म अगर होना शुरू हो जाए तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही जान जाएंगे लोग कि निरंकारी महात्मा जा रहे हैं, निरंकारी मिशन के लोग हैं, यदि हमारे कर्म सही हो जाए। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे, अज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। यदि हमें जो ज्ञान है, जो सद्गुरु ने हमें जो ब्रह्म का ज्ञान दिया, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो साध संगत ये हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाता है। इस तरह से साध संगत आज आप देख ही रहे हो कि संसार में कितना अफरा तफरी मचा हुआ है, संसार में कितना भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार, जितना अत्याचार कितना बढ़ा हुआ है। अखबार खोलो, टेलीविजन खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, हत्याएं, लूट, मार काट, साध संगत ये चला हुआ है। लेकिन उसी में एक आप है तो यहाँ बैठ के सदगुरु का गुणगान कर रहे हैं। आप एक अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा कि आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, असंत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी नहीं होती तो पूरे दुनिया में जितने निरंकारी मिशन के लोग हैं, ये लोग भी इसी संसार में जल के मरते, ये लोग भी इसी ईर्ष्या, बैर, नफरत में मरते। लेकिन इतनी तकती धूप में, इतनी जो है विषम परिस्थितियों में हम बैठ करके गुरु की चर्चा, हरि की चर्चा कर रहे हैं। जो संसार को दुर्लभ है, जो दुनिया को दुर्लभ बताया गया है, वो चीज हमें प्राप्त हुआ है। सुत दाराय और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये संतों का संग और हरि की चर्चा, ये दोनों चीज दुर्लभ है। ये दुर्लभ चीज हम सभी को मिला हुआ है, मिल रहा है। तो फिर साध संगत हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? लेकिन एक हमारी भूल, एक छोटी सी नादानी हमको दुख दे जाती है कि गुरु की पहचान नहीं कर पाते हैं, गुरु के जो है एक महत्ता को हम नहीं समझ पाते हैं। हमारे कवियों ने गुरु की महत्ता को एक पक्षी को समझा दिया है। एक पक्षी जो है गुरु के महत्व को समझ गया, लेकिन हम मानव, हमारे जीवन में पूर्ण सदगुरु आया है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हैं। भगवान कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए रसखान कवि ने लिखा है
भगवान कृष्ण जब छोटे थे, बच्चे थे, तो कैसे थे, उनकी सुंदरता को वर्णन करते हुए रसखान कवि ने लिखा है, बड़ा सुंदर ढंग से कहा है कि धूरी भरे अति शोभत श्यामजू। कैसे श्याम जी थे, तो उनके शरीर में पूरा धूल लगा हुआ था। धूरी भरे अति शोभत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। जैसे थे वैसे उनके सिर पर चोटी भी बनी हुई थी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर का छोटी। पाँव में पैजनी और कमर में पीला कच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह का वर्णन करते हुए रसखान जी लिखते हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पग पीर का छोटी। हवा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। भगवान कृष्ण की सुंदरता पर करोड़ों कामदेव की सुंदरता न्यौछावर हो जाती है, लज्जित हो जाती है। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आओ सासंग जी, कवि ने अपने कविता में कौवे के भाग को भी बड़भागी बता दिया कि उस कौवे पक्षी जो है भी अपने आप को बड़भागी समझ लिया कि भगवान के हाथ से माखन रोटी खाया। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाँ सत्संग, हम तो मानव हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को बड़भागी समझ लेते हैं। तो थोड़ी सी साथ संगत जी, जीवन में कुछ परिस्थितियां इधर उधर होता है तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन मेरे सदगुरु का कहना है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति। जैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, वैसी परिस्थितियों में मनुष्य के मन स्थिति, जो मन की स्थितियां हो, वो एक सा हो जाए। साथ संगत जी दास बार बार धन्यवाद देता है महात्मा नागेंद्र को कि आपने गुरु के बात को समझी है। साथ संगत जी, अब जिस दिन हमें ये आदत बन जाएगी हर पहलू में, हर परिस्थितियों में एक से रहने का, उस दिन से हमें जीवन में सुख मिलने लगेगा। तब न आने की खुशी, न जाने का गम। दास तो अपने मुंह से अब क्या आप कहे, दास तो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ भी उठा लिया है अपने कंधे पर, और फिर आपके चरणों में लगा हुआ है। साथ संगत, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है आप सब समझ लेंगे। साथ संगत समझदार हैं। तो इस तरह से साथ संगत जी, कोई भी परिस्थिति आए, अगर मेरा सदगुरु है तो सब कुछ है। मेरे सदगुरु के सामने सारा कुछ फीका है। साथ संगत जी, अगर एक सांचा, एक पाका रंग है तो मेरा सदगुरु है। ये ऐसे घड़े को बनाता है जो फिर दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है। साथ संगत, हमें सदगुरु के वचनों को धारण करना चाहिए, अपनी चालाकी और चतुराई को छोड़कर। साथ संगत जी, इसी तरह से साथ संगत जी, चालाकी और चतुराई में ही दो दोस्त फंस जाते हैं। दास इसको भी साझा कभी कभी कर देता है। दो दोस्त थे और शहर में घूम रहे थे, उनको भूख लगी थी। दोनों के जेब में पैसे भी थे, लेकिन दोनों खर्चा नहीं करना चाहते थे। हर एक जो है दूसरे का मुंह देखते थे कि अगर ये खिला देता हमको। तो साथ संग इस तरह से घूमते घूमते भूखों प्यासे उन सबों का जो है जी तड़प रहा था। घूम रहे थे, एक जगह जो है एक बोर्ड लिखा हुआ मिला उन लोगों को, जिस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आपका खाया हुआ आपका नाती भरेगा। साथ संगत जी, दोनों लोग जो है मित्र थे, दोनों आदमी होटल में घुस जाते हैं और जितना इच्छा बनता है भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद से साथ संगत
वो होटल से निकलते हैं तो होटल मालिक जो है अपने वो जो होता है होटल के कर्मचारी उससे एक बिल भेजवा देता है, कहता है कि ये उन लोगों का बिल है, ले जा करके दे दो। जब वो होटल मालिक का नौकर जब उन लोगों के पास बिल लेके जाता है, देखता है कि 1000 रुपये की बिल आया है। दोनों देखते हैं तो एकदम चौकन्ना हो जाते हैं, कहते हैं कि होटल मालिक से कि तुम हमें चुतिया बना के रखे हो, ये लिखवा दिया है बोर्ड की जो है तेरा खाया हुआ तेरा नाती भरेगा और फिर ये बिल हमसे मांग रहे हो पैसा। तो होटल वाला ने कहा तो मैंने गलत तो कहाँ लिखवाया है और कहाँ मैं गलत मांग रहा हूँ, आपका खाया हुआ नहीं मांग रहा हूँ, आपके बाबा खा के गए थे वो पैसा हमको चाहिए, आपके भी तो बाबा और आप नाती हैं किसी के, फंस गए और जो है बिल देना पड़ा। तो कहीं न कहीं ये जो सफ़र आप कर रहे हैं जन्म से लेकर और अंतिम तक का जो सफ़र है इसका भाड़ा तो आपको चुकाना पड़ेगा भाई। मेगा टिकट लिए आप जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं। देवरिया से दिल्ली जाएं और पूरे ट्रेन के यात्रियों को सेव संतरा बिस्कुट फल फ्रूट लंगर प्रसाद कराते जाएं और अपना टिकट न लिए हो तो क्या होगा? अगर टीटी पकड़ेगा और कहेगा कि टिकट दो तो आप बोले कि अरे भाई हमने तो कई लाखों खर्चा कर दिया इन लोगों के सेवा में, फिर कैसा टिकट? तो कहेगा कि उससे हमको मतलब नहीं है, तुम अरबों खर्चा कर दो लेकिन हमको तो 250 रुपये की टिकट चाहिए भाई। तो ये भी जो हम जन्म से लेकर और आखिरी तक जो सफर कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, इसका भी टिकट लगता है, इस यात्रा का भी भाड़ा लगता है। अब समझ जाओ वो भाड़ा कब आप जो है चुकता करोगे, कब उसको चुकाओगे, कब मौका मिलेगा? फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। दास ज्यादा वक्त नहीं लेगा, समय तो पहले ही कुछ काफी निकल गया था। बस दास एक बार फिर इस ग्रामवासी भाई बहन जो लोग इस ब्रह्म ज्ञान से अपरिचित हैं, इस मिशन के माध्यम से इस मंच से उनके निवेदन करता है कि एक बार करीब आकर के देखें कि महात्मा रामेश्वर ने कितना कुछ पाया है। धन्यवाद के पात्र महात्मा है जो इस कार्यक्रम को लेकर के और अब सदगुरु के संदेश को उपदेश को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। तो निवेदन के साथ ये कहना है कि आप एक बार इस बैनर तले आके देखो, जो खुदा वाले हैं उसको खुदा मिल जाएगा, जो राम वाले हैं उसको राम मिल जाएगा, जो वाहे गुरु अकाल पुरख वाले हैं उनको अकाल पुरख मिल जाएगा, जो गार्ड वाले हैं उसको गार्ड मिल जाएगा। तत्व तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, नाम अलग अलग है। ऐसी परिस्थितियों में आपको आमंत्रित करते हुए दास अपनी वाणी को विराम देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपनी कोई लियाकत और बिसात नहीं कि यहाँ से बैठ के आपको कुछ संदेश उपदेश दिया जा सके, परंतु एक सदगुरु का सम्मान का प्रक्रिया है जिसके तहत आप संतों ने बहनों ने दास को आदर दिया है। इस आदर और सम्मान के लिए दास पुनः एक बार आपके पावन चरणों में कोट कोट धन निरंकार करता है। आगे साध संगत जी बलिया से चल के आए हमारे सदगुरु के नवाजे गए संत, और शान भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देवरिया नहीं, यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में घूम के महात्मा सदगुरु के जो एक पैगाम है उसको अपने गीत के माध्यम से इंसान के जीवन में पहुंचाने का काम करते हैं। उनको भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है दास। जहाँ सदगुरु साकार निर्गुण निराकार परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, वहीं हम सभी संत महात्मा भाई बहन को एक दूसरे संत महात्मा के चरण धूलि लेने और दर्शन करने का भी हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं साथ संगत। आओ साथ संगत। और दास
सदगुरु माता जी और इस निरंकार दातार को शुक्रिया करता है, धन्यवाद देता है कि आप धन्य हो, आपने ऐसी जीवन बख्शी, ऐसी सांसों की लड़ी को बरकरार रखा जो महीनों दिन पहले, 2 महीना पहले का रखा हुआ प्रोग्राम आज जो है संपन्न हो रहा है। महात्मा जी, अगर इसको थोड़ा सा ठंडे दिल से विचार किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। इधर आप कहते हैं कि क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और उधर 2 महीना पहले रख दिया प्रोग्राम कि जो है 16 तारीख को बानटोला में सत्संग होगा। क्या हमारी औकात है क्या आपकी? क्या ठिकाना है जिंदगानी का? आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को छोड़िए जना, पल का पता नहीं। आप ही बोलते हैं, हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि जो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में 2 महीने पहले से रखा हुआ प्रोग्राम आज संपन्न हो रहा है। किसकी कृपा से हो रहा है? सदगुरु और इस निरंकार की कृपा से हो रहा है। इसलिए इस सदगुरु और निरंकार को कोट कोट शुक्रिया और धन्यवाद करता है दास। और सत्संग जी, महात्मा नागेंद्र जी ने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम को रखा। सत्संग जी, जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनको तो कुछ अटपटा सा लगता होगा कि आखिर और घरों में तो बच्चे जन्म लेते हैं और सोहर होता है और खुशियां मनाई जाती है, लेकिन इनका एक तौर तरीका किस तरह से है। इसमें भी बच्चे का जन्मदिन और सोहर गाए जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं सत्संगत, तो थोड़ा सा उनको आश्चर्य जरूर लगता होगा। लेकिन एक बात दास जरूर रखेगा आपके चरण में कि एक स्वतंत्र होता है और एक स्वच्छंद होता है। तो जो स्वतंत्र होता है वो कानून के दायरे में रहता है, लेकिन जो स्वच्छंद होता है वो दायरे से बाहर, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो अलग से जो मनाते हैं वो ना उनकी कोई मर्यादा होती है और ना कोई सिस्टम होता है। लेकिन ये जो महात्मा नागेंद्र जी ने जो रास्ता अपनाया, दास उनको भी धन्यवाद दे रहा है, उनके पूरे परिवार को शुक्रिया और धन्यवाद करता है कि उनको परमात्मा ने ऐसी समझ दी कि वो सदगुरु के सिस्टम में, जिसके सिस्टम में रहना ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार किए, जिसके सिस्टम में रहना पूरी सृष्टि स्वीकार की, जिसके सिस्टम में रहना 3 लोक 9 खंड स्वीकार किया, ऐसे सदगुरु के सिस्टम में रह करके महात्मा नागेंद्र जी ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने का कार्य किया। दास उनको भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। आओ सत्संग जी, पतंग तो आसमान में तभी तक उड़ता है जब उसकी डोर जिसके हाथ में रहता है वो जमीन पे होता है, वरना अगर डोर हाथ से कट जाए तो वो जमीन पे गिर जाता है। तो ये सदगुरु हम जितने बैठे हैं सारे हम पतंग के तरह ऊंचाइयों को छू रहे हैं, सबका मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन डोर सदगुरु अपने हाथों में पकड़ के रखा है। और ये स्वतंत्रता की पहचान है। स्वतंत्रता का मतलब एकदम फ्री नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब कि संविधान के दायरे में रहना है, और स्वच्छंद जो होता है वो फ्री होता है, वो मनमाना होता है। तो हमारे और आप में यही अंतर है सत्संग जी। आओ सत्संग जी, महात्मा को जन्मदिन मनाना एक आधार था, उसको आधार बना लिया। महात्मा का मकसद भी कुछ है। ये माइक लगा करके, टेंट लगा करके, लंगर प्रसाद बनवा करके, इतने दूर दूर से महात्माओं को बुला करके जहां महात्मा ने बच्चे को आशीर्वाद देने का मन बनाया, साथ संगत वहीं अपने गुरु के भी बात को इस गांव के लोगों तक पहुंचाने का भी महात्मा काम कर रहे हैं। बार बार कोट कोट भूर भूरी प्रशंसा और धन्यवाद है। आओ साथ संगत,
ये मिशन कुछ कहना चाहता है, ये मिशन आपको कुछ बताना चाहता है। अगर आप इस मिशन से कुछ आकारं व्याप्तं येन चराचरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।